इस गहरी पड़ताल में स्वागत है। आज हम उत्तराखंड की शांत वादियों में बसे एक बहुत ही प्राचीन मंदिर सोमेश्वर महादेव के बारे में बात करने वाले हैं। नमस्कार। हमारे पास जो स्रोत है वे इसके इतिहास से लेकर यहाँ के आध्यात्मिक माहौल तक की एक पूरी तस्वीर पेश करते हैं। बिल्कुल। लेकिन हम सिर्फ जानकारी नहीं दोहराएंगे, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि सैकड़ों साल बाद भी ये मंदिर सिर्फ एक ऐतिहासिक इमारत न होकर स्थानीय लोगों के लिए आस्था और शांति का एक जीवंत केंद्र क्यों बना हुआ है। बिल्कुल, और यही बात इन स्रोतों को दिलचस्प बनाती है। वे हमें सिर्फ ये नहीं बताते कि मंदिर कहाँ है, बल्कि ये भी इशारा करते हैं कि ये मंदिर यहाँ क्यों है। अच्छा, हिमालय के मंदिरों की कहानी सिर्फ ईंट पत्थर की नहीं होती, वो उस जगह के भूगोल, इतिहास और लोगों की आस्था से मिलकर बनती है। सोमेश्वर महादेव इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। तो चलिए इसी से शुरू करते हैं। इसकी लोकेशन यानी ये स्थित कहाँ है। हाँ स्रोत बताते हैं कि यह अल्मोड़ा जिले की सोमेश्वर घाटी में है, जी। कोसी और सई नदियों के पास। हाँ, कुसानी से करीब 12 किलोमीटर। जब मैं ये पढ़ रही थी तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक शांत हरी भरी घाटी की तस्वीर बन रही थी। बिल्कुल। ये जगह जरूर बहुत सोच समझकर चुनी गई होगी। बिना किसी शक के ये सिर्फ एक सुविधाजनक जगह नहीं है। हिमालयी परंपरा में मंदिरों की स्थापना अक्सर प्रकृति के सबसे शक्तिशाली और शांत स्थानों पर की जाती थी, जैसे नदियों के संगम पर। हाँ, नदियों के संगम पर, पहाड़ों की गोद में या घाटियों के बीच। स्रोत में एक जगह इसे आध्यात्मिक तीर्थ यात्रा और प्राकृतिक सुकून का मिश्रण कहा गया है। ये सिर्फ एक सुंदर वाक्य नहीं है, ये एक पूरा दर्शन है। यहाँ की नदियाँ, पहाड़ और शांत वातावरण, ये सब पूजा का ही एक हिस्सा बन जाते हैं। मतलब ये भक्ति के अनुभव को और गहरा करने के लिए एक मंच तैयार करते हैं। बिल्कुल, ये सिर्फ मंदिर तक पहुंचना नहीं है, उस पूरी यात्रा में ही एक आध्यात्मिक अनुभव है। ये लोकेशन तो अद्भुत है और ये सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर किसने और कब इस जगह को चुना होगा। सही बात है। स्रोतों में इसके इतिहास के बारे में क्या जानकारी मिलती है? कहा गया है कि इसे चंद वंश के राजा सोमचंद ने बनवाया था। हाँ, और ये जानकारी इस मंदिर को एक अहम ऐतिहासिक संदर्भ देती है। चंद वंश ने कुमाऊं पर सदियों तक राज किया। अच्छा, वे सिर्फ शासक नहीं थे, बल्कि इस क्षेत्र की संस्कृति और धर्म के, कह सकते हैं, संरक्षक भी थे। स्रोतों के अनुसार मंदिर का निर्माण 11वीं से 15वीं शताब्दी के बीच हुआ माना जाता है। तो कोई एक तय तारीख नहीं है? नहीं, कोई सटीक तारीख तो नहीं है, लेकिन इसकी वास्तुकला और स्थानीय मान्यताएं इसी दौर की ओर इशारा करती हैं। तो ये मंदिर उस समय की निशानी है जब कुमाऊं में एक मजबूत क्षेत्रीय पहचान बन रही थी। अच्छा, तो यह एक शाही संरक्षण वाला मंदिर था। लेकिन फिर एक बात थोड़ी अजीब लगती है। क्या? श्रोता इसकी वास्तुकला को विनम्र लेकिन आध्यात्मिक रूप से प्रभावशाली बताते हैं। अगर इसे एक राजा ने बनवाया तो क्या इसे भव्य और विशाल नहीं होना चाहिए था? विनम्र से क्या मतलब हो सकता है? ये बहुत अच्छा सवाल है। क्या ये उस समय के हिसाब से कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं था? नहीं, विनम्र का मतलब यहाँ मामूली नहीं है। असल में ये उस खास पहाड़ी वास्तुकला शैली की ओर इशारा करता है। अच्छा, इसे आप कत्यूरी या पर्वतीय नागर शैली का प्रभाव कह सकते हैं। इसमें मैदानी इलाकों के मंदिरों जैसी विशाल नक्काशी या भव्यता नहीं होती। तो इसकी सुंदरता इसकी सादगी में है। बिल्कुल। यहाँ के कारीगरों ने बाहर से संगमरमर या ग्रेनाइट लाने के बजाय वही मिलने वाले पत्थरों का इस्तेमाल किया। उन्होंने ऐसी संरचना बनाई जो प्रकृति पर हावी ना हो बल्कि उसका हिस्सा लगे। समझी। तो ये विनम्रता असल में पर्यावरण के प्रति सम्मान का भाव है, जो इसे और भी आध्यात्मिक बना देता है। यानी वास्तुकला भी उसी दर्शन का हिस्सा है जिसके बारे में आप बात कर रहे थे, प्रकृति के साथ घुल मिल जाना। ये तो बहुत दिलचस्प है। हाँ, और जब मैंने पढ़ा कि इसका नाम सोमेश्वर है तो मेरे मन में चंद्रमा और शिव दोनों आए। मैं ये समझने की कोशिश कर रही थी कि इन दोनों का कनेक्शन क्या है। और स्रोतों में इसका जवाब मिला होगा। हाँ, मिला। आप इसे कैसे समझाएंगे? देखिए, ये नाम ही अपने आप में एक पूरी कहानी है। सोमेश्वर बना है सोम और ईश्वर से। सोम और ईश्वर। हाँ, सोम का सबसे प्रचलित अर्थ है चंद्रमा और ईश्वर यहाँ भगवान शिव के लिए है, तो शाब्दिक अर्थ हुआ चंद्रमा के स्वामी। अच्छा। हिंदू पौराणिक कथाओं में शिव अपनी जटाओं में अर्धचंद्र धारण करते हैं। ये चंद्रमा शिव का एक अभिन्न अंग है। सही। लेकिन इसका एक गहरा दार्शनिक मतलब भी है। योग और तंत्र में सोम मन और भावनाओं का प्रतीक है, जो चंद्रमा की तरह ही घटता बढ़ता और चंचल रहता है।
तो सोमेश्वर का अर्थ हुआ वो ईश्वर जो मन का स्वामी है, जो चंचलता से परे है। वाह, ये तो सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक पूरा कॉन्सेप्ट है। लेकिन शिव के तो हजारों नाम हैं। जी। क्या स्रोतों से कोई अंदाजा मिलता है कि इस इलाके में चंद्रमा से जुड़ा यही नाम इतना प्रचलित क्यों हुआ? जी। क्या राजा सोमचंद के नाम सोम से इसका कोई लेना देना है? ये एक बेहतरीन कनेक्शन है। स्रोतों में ये सीधे तौर पर नहीं कहा गया है, लेकिन ये अनुमान लगाना बिल्कुल तर्कसंगत है। अच्छा। अक्सर राजा अपने इष्ट देव के नाम को अपने नाम से जोड़कर मंदिरों की स्थापना करते थे। तो हो सकता है कि राजा सोमचंद ने अपने नाम सोम और अपने आराध्य ईश्वर यानी शिव को मिलाकर इस मंदिर को सोमेश्वर नाम दिया हो। मतलब ये एक ही समय में उनके व्यक्तिगत विश्वास और शिव की महिमा दोनों को दर्शाता है। बिल्कुल, एक तरह से राजा की भक्ति की निशानी है ये। तो ये मंदिर इतिहास और आस्था का एक जीवंत दस्तावेज है। जी। और इसी से जुड़ा है जीवित मंदिर का विचार, जिसका जिक्र स्रोतों में बार बार आता है। हाँ। ये सिर्फ एक ऐतिहासिक स्मारक नहीं है जहाँ पर्यटक आते हैं, बल्कि यहाँ आज भी रोज पूजा होती है, लोग मन्नतें मांगते हैं। बिल्कुल, और ये जीवित मंदिर वाली बात सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक रूप से भी अहम है। कैसे? चंद्र राजाओं ने जो केंद्र स्थापित किए वे आज भी स्थानीय पहचान का गढ़ हैं। यह दिखाता है कि कैसे एक राजवंश का प्रभाव सिर्फ महलों और किलों में नहीं बल्कि लोगों की रोजमर्रा की आस्था में जीवित रहता है। सही। जब कोई सोमेश्वर मंदिर जाता है तो वो सिर्फ पत्थरों को नहीं देख रहा होता है, वो सदियों की एक अटूट परंपरा को महसूस कर रहा होता है। और ये परंपरा त्योहारों में सबसे ज्यादा जीवंत हो उठती होगी। स्रोत बताते हैं कि महाशिवरात्रि यहाँ का सबसे बड़ा उत्सव है। हाँ बिल्कुल। उस दिन क्या माहौल होता होगा वहाँ? कल्पना कीजिए, पूरी घाटी से लोग, बच्चे बूढ़े सब पैदल चलकर मंदिर पहुंच रहे हैं। धार्मिक अनुष्ठान नहीं होता, ये एक सामाजिक मिलन भी होता है। सही कहा। लोग मिलते हैं, बातें करते हैं, अपनी खुशियां और दुख साझा करते हैं। महाशिवरात्रि और श्रावण के महीने में ये मंदिर एक सामुदायिक केंद्र बन जाता है जो लोगों को उनकी जड़ों से और एक दूसरे से जोड़ता है। अब बात करते हैं उस अनुभव की जो किसी आम दिन में वहाँ जाने वाले को मिलता है। स्रोतों में इस पर काफी जोर दिया गया है। हाँ, उस शांति पर। हाँ, कि कैसे ये प्राकृतिक माहौल भक्ति के अनुभव को और गहरा कर देता है। एक स्रोत में एक यात्री का जिक्र है जो लिखता है कि यहाँ घंटों बैठने के बाद भी समय का पता नहीं चलता, सिर्फ घंटियों की आवाज और हवा की सरसराहट रह जाती है। वाह, ये बात उस शांति को बखूबी बयां करती है। और ये एक मल्टी सेंसरी अनुभव है, मतलब जिसमें सारी इंद्रियां शामिल हो जाती हैं। मल्टी सेंसरी कैसे? आप अपनी आंखों से पहाड़ों की सुंदरता देखते हैं, कानों से नदी का संगीत और घंटियों की ध्वनि सुनते हैं, नाक से धूप और फूलों की सुगंध। हाँ, और अपनी त्वचा पर ठंडी पहाड़ी हवा को महसूस करते हैं। जब कोई गर्भगृह में शिवलिंग के सामने खड़ा होता है तो ये सब कुछ मिलकर एक बहुत ही गहरा और व्यक्तिगत आध्यात्मिक अनुभव पैदा करता है। और शायद यही वजह है कि लोग ऐसी जगहों पे बार बार जाना चाहते हैं। तो इन सभी स्रोतों की जानकारी को एक साथ रखकर देखें तो क्या तस्वीर उभरती है? सोमेश्वर महादेव सिर्फ एक प्राचीन शिव मंदिर नहीं है, ये चंद वंश के इतिहास की एक निशानी है, पहाड़ी वास्तुकला का एक सुंदर उदाहरण है और सबसे बढ़कर कुमाऊं के लोगों के लिए आस्था का एक अटूट और जीवंत केंद्र है। आपने बिल्कुल सही सारांश दिया। ये मंदिर सिर्फ एक इमारत नहीं, एक अनुभव है। बिल्कुल, ये एक ऐसी जगह है जो तीर्थयात्रियों, प्रकृति प्रेमियों और इतिहास में रुचि रखने वालों सबको अपनी ओर खींचती है। हाँ, आध्यात्मिकता और सुकून का एक अद्भुत संगम। सही। और ये सब एक महत्वपूर्ण सवाल भी खड़ा करता है जिस पर सोचा जा सकता है। अच्छा, क्या? जैसे जैसे शहरी जीवन का तनाव और शोर बढ़ रहा है, क्या सोमेश्वर घाटी जैसी जगहें सिर्फ पारंपरिक धार्मिक तीर्थयात्रा के केंद्र रह गई हैं? या फिर ये एक नई तरह की शांति की तीर्थयात्रा का रूप ले रही है? बिल्कुल, जहाँ लोग शायद धर्म से ज्यादा सुकून और खुद से जुड़ने की तलाश में आते हैं। ये एक बहुत दिलचस्प विचार है। ऐसी जगहों का बढ़ता आकर्षण हमें आज के समाज की किस गहरी जरूरत के बारे में बताता है। ये एक विचार है जिस पर गौर किया जा सकता है।
लेकिन राजा तुम यहाँ पर जाओ